आज भी मजार पर फूलों के गजरे बेचते बेचते शाम ढल चुकी थी। अब तो अंधेरे का राज हर तरफ छाने लगा था। मजार पर चहल पहल मध्यम होने लगी थी और फिर मध्यम होते होते खत्म ही हो गई। जब आखिरी साया भी वहां से ओझल हो गया तो दिल कुछ उदास सा हो गया था। अब दोबारा सड़क पर जाने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि रात के इस पहर कौन गजरे खरीदेगा। आज अम्मा ने भी कहा था कि जल्दी घर वापस आ जाना। आज अमावस्या की रात है, इसमें देर तक अंधेरे में बाहर रहना मुनासिब नहीं होता। बस इसीलिए मैं वापसी की तरफ मुड़ने ही वाला था। वैसे भी यहां खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। आज सिर्फ 2 ग्राहक ही आए थे, वो भी कब के जा चुके थे। तब से इंतजार में था कि शायद कोई और आ जाए और ये फूलों का टोकरा खाली हो जाए, मगर किस्मत ने साथ न दिया। मायूस हो चुका था। अम्मा ने कितनी अपनाइयत से कहा था, बेटा वापसी पर मेरी दवा लेते आना। कितने दिनों से दवा खत्म हो चुकी है, नींद ही नहीं आती रात को, याद से दवा लेते आना। हां, मैंने मुस्कुराकर वादा किया था, मां मैं जरूर दवा लाऊंगा, यह वादा है। लेकिन दिल के अंदर एक उलझन थी। पता नहीं ये वादा पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। न मालूम आज कोई और ग्राहक आएगा भी या नहीं। दिन भर गली गली फिरकर गजरे बेचे, फिर सड़क पर आ खड़ा हुआ। 2 ग्राहक मिले, तब जाके थोड़ा हौसला हुआ। कुछ देर सोचा और फिर मजार पर लौट आया। यही वो जगह थी जहां रोज सुबह से शाम तक खड़ा रहता और मन्नत मुराद मांगने वाले लड़के लड़कियां अक्सर मेरे गजरे ले लेते। मगर आज तो शाम भी बीत चुकी थी। मैं उदासी से अपने फूलों से भरे टोकरे को देखने लगा। ये फूल जो खुशबू और ताजगी का एहसास दिलाते थे, जिनकी नरमाहट इंसान के दिल में खुशी की लहर दौड़ा देती थी, आज मेरे लिए बोझ बने हुए थे। मुझे खुशी तब मिलती थी जब ये टोकरा खाली हो जाता, जेब में पैसे आते, घर का राशन आता, मां की दवा आती। मगर आज लग रहा था कि मां के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। खुद कलामी करते हुए मैं सर झुकाकर गुजरने ही वाला था कि एक नाजुक सी आवाज ने चौंका दिया। आवाज में बला की मिठास, नरमाहट और मुलायमियत थी। मैंने बेजान सी जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। लड़की थी या आसमान से उतरी हुई कोई हूर, फैसला नहीं कर पाया। उसने बुर्का पहना हुआ था, चेहरे पर नकाब, मगर उसकी कातिल आंखें नकाब से नुमायां थीं, जो मेरे वजूद में उतरती महसूस हो रही थीं। इतनी गहरी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं, जैसे ये निगाहें मेरी रूह तक उतर जाने वाली हों, मेरे सारे राज जान लेने वाली हों। मैं बेजुबान सा बोल उठा, क्या आपको फूलों के गजरे लेने हैं? लड़की हल्की सी आवाज में हंसी, हां, इसीलिए तो आपके पास आई हूं, मुझे ये सारे फूलों के गजरे दे दो। अब तो मैं खुशी से बेहोश होते होते बचा। अभी थोड़ी देर पहले तक जो परेशान था, उस लड़की की एक बात ने जैसे सारी किल्फत मिटा दी। चुटकी बजाते ही मेरी परेशानी खत्म हो गई। मैंने जल्दी से वो फूल उस लड़की के हवाले किए तो वो एक अदा से मुझे देखने लगी। मुझे ये बताइए कि इनकी कीमत क्या है? मैंने कीमत बताई तो उस लड़की ने अपने पर्स से कीमत से ज्यादा पैसे निकालकर मुझे दे दिए। मैं फौरन बोला, अरे आपने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं, मेरी कीमत कम बनती है। लड़की एक बार फिर से हंसी, कहने लगी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी गजरे लेने के लिए। मेरे लिए ऐसे ही अपने हाथों से अच्छे अच्छे गजरे बनाकर रखिएगा, जिनको पहनकर मैं इन खुशबुओं को अपनी सांसों के जरिए अपनी रूह में उतारूंगी। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था, उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, और वो लड़की वहां से वापस चली गई। मेरे दिल ने कहा, क्या अजीब लड़की थी और क्या अजीब बातें कर रही थी। खैर, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। खुद से बात करता हुआ मैं वापस मुड़ गया। मेडिकल स्टोर पर जाकर मां के लिए दवाइयां खरीदी, फिर घर के लिए कुछ राशन लेकर आया, और हैरत यह थी कि कुछ पैसे अभी भी बच गए थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, अरे उस लड़की के पैसों में तो बड़ी बरकत है। मेरी सारी जरूरतें भी पूरी हो गईं, सारे दिन की थकान भी उतर गई, मगर अभी भी ये पैसे मेरे पास मौजूद हैं। क्या ही अच्छा हो अगर वो लड़की रोजाना मेरे पास गजरे खरीदने के लिए आती रहे। और अगले दिन शाम होते ही वही लड़की दोबारा मेरे पास आई। आज भी मैं उसी मजार पर खड़ा था। आज भी मेरे पास सिवाय 2-3 ग्राहकों के कोई और गजरा खरीदने नहीं आया था। शाम हो चुकी थी और मैं अनजाने में ही उसी लड़की का इंतजार करने लगा। जब मजार खाली हो गया
जब आखिरी इंसान भी वहां से चला गया तो थोड़ी देर बाद वो लड़की मुझे दूर से अपनी तरफ आती दिखाई दी। मेरी सारी इंद्रियां जाग उठीं। मैं बेताबी से उसे देखने लगा। आज भी उसने सारे फूल मुझसे खरीद लिए। अब की बार मैं अपनी हैरानी पर काबू न रख सका। मुझे ये बताइए, आप इतने फूलों का क्या करती हैं? आप कल भी इतने सारे फूल लेकर गई थीं और आज भी? लड़की कहने लगी, तो मैं कल तुम्हें जवाब दे चुकी हूं। रोज रोज एक ही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। वो फूल लेकर चल दी। आज भी उसने मुझे अतिरिक्त पैसे दिए। मैंने पैसे वापस करने चाहे तो कहने लगी, रहने दो, रख लो अपने पास, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मैं रोज ही तुम्हारे पास खरीदारी करने के लिए आती रहूंगी। आज मेरे पास पैसे थे तो ज्यादा दे दिए, अगर कल न हुए तो तुम मुझे वैसे ही फूल दे देना। और वो लड़की वहां से चली गई। मैं भी अपने घर आ गया था। आज मां के लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आया। मां तो हैरान ही रह गई। अरे बेटा, लगता है तुमने फूल बेचने के साथ साथ कोई और काम भी शुरू कर दिया है। तुम्हारे पास तो पहले जरूरत के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और अब ये पैसे कहां से आते हैं? क्या तुम ज्यादा मेहनत करने लगे हो या किसी गलत काम में तो नहीं हो? वो मां थी, चिंता में पड़ गई और उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। अम्मा, आप भी ना क्या क्या अंदाजे लगा लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरी आपने परवरिश की है, और जिस इंसान की परवरिश इतनी अच्छी औरत ने की हो, वो कैसे किसी गलत रास्ते पर जा सकता है? मेरी बात पर मां संतुष्ट हो गई। वैसे भी मेरी आवाज में सच्चाई की महक थी। वो कैसे अपने बेटे की बात पर यकीन न करती। जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटा तो आंखें बंद करते ही उस लड़की का चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें बंद आंखों के पीछे जैसे नजर आने लगीं। मैं घबराकर उठ बैठा। ये मुझे क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से वो लड़की बार बार मेरे ख्वाब में क्यों आ रही है? मुझे बार बार उसकी आंखें कुछ कहती हुई क्यों महसूस होती हैं? मैं दोबारा आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा तो फिर से वो खूबसूरत आंखें शाम सी मेरे सामने आ गईं। मैं अपनी हालत पर घबरा रहा था। जब मैं अगली शाम फूल बेचने मजार पर आया तो आज भी वही लड़की मेरे ख्यालों में छाई हुई थी। आज से पहले तक तो मेरा सोचने का अंदाज अलग था। मैं एक कारोबारी इंसान की नजर से सोचता था कि वो लड़की आएगी तो मेरा माल बिक जाएगा, मगर आज मैं किसी और ही अंदाज में उसके बारे में सोचता रहा, उसका इंतजार करता रहा। मेरा दिल एक अलग लय पर धड़कने लगा था। जज्बात में हलचल महसूस होने लगी। उसका ख्याल आते ही मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती, जज्बात गर्म हो जाते और अजीब सी बेचैनी लाहक हो जाती। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी स्थिति से घबरा गया। शाम को जब वो लड़की मेरे सामने आई तो मेरे पूरे वजूद में जैसे सुकून की लहर उतर गई, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। जब वो वापस जाने लगी तो मैं बेइख्तियार बोल उठा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुड़कर देखा और यूं मुस्कुराई जैसे वो इसी सवाल की उम्मीद कर रही हो। मेरा नाम माहनूर है, मुझे प्यार से नूर कहा जाता है, आप अभी मुझे नूर कह सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चली गई और मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आया। उसने मुझे यह क्यों कहा कि मैं भी उसे प्यार से नूर कह सकता हूं? क्या वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचने लगी है जैसा मैं सोचता हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की भला मेरे बारे में कैसे सोच सकती है? वो तो किसी खाते पीते घराने की लड़की लगती है। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए वो कभी भी कोई जज्बात महसूस नहीं करेगी। उसे भला रिश्तों की क्या कमी? इतनी हसीन और अमीर लड़की के लिए तो हर वक्त रिश्तों की कतार लगी रहती होगी। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कब तक मैं यूं ही फूल बेचकर गुजारा करता रहूंगा? मुझे कोई और काम भी साथ में ढूंढना चाहिए ताकि एक अच्छी जिंदगी बिता सकूं, अपनी मां को वो सब दे सकूं जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसती रही है। मगर उससे पहले मुझे वो कर्ज उतारना था जो कई सालों से किसी बोझ की तरह मुझे चिपका हुआ था, जिसकी हर महीने मैं बड़ी मजबूरी में किस्त अदा करता था। और इस बार मैंने उसकी किस्त भी बहुत आसानी से दे दी थी, और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बच गए थे। महीने भर का राशन भी ले आया था।
इसीलिए मेरे दिल में यह उम्मीद बंध गई थी कि अब मैं सिर्फ फूल बेचने का काम नहीं करूंगा, अपने काम को बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ मेरे दिल में जैसे इश्क की चिंगारी फूटने लगी थी। अब मैं जब भी घर आता तो उस लड़की के बारे में सोचता रहता, और जब मजार पर जाता तो भी उसी के बारे में सोचता रहता। जब वो मेरे सामने आती तो जैसे मेरी जबान बंद हो जाती। मैं उसके सामने अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए, कहीं वो मेरे पास आकर गजरे लेना ही ना छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो उसकी सूरत देखने को भी तरस जाऊंगा। आज वो मेरे पास आई तो आज हर तरफ गहरा अंधेरा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। मैं दिल ही दिल में उसके लिए परेशान भी हो रहा था कि कहीं वो इस बारिश में भीग न जाए, मगर साथ ही उसका इंतजार भी कर रहा था। और फिर जब वो मेरे पास आकर खड़ी हुई तो अब तो मौसम और भी ज्यादा अब्र आलूद हो गया था। उसने एक नजर आसमान पर डाली और कहने लगी, बारिश बस बरसने ही वाली है, यहां आओ, इस मजार की ओट में हो जाओ। जब बारिश का सिलसिला खत्म होगा तो तुम अपने रास्ते पर चले जाना, मैं अपने रास्ते पर। और मुझे और क्या चाहिए था? मुझे उसके साथ इतना वक्त बिताने को मिल रहा था। ये लम्हे तो मेरे लिए बहुत कीमती थे और मैं इन्हें सारी जिंदगी अपने दिल में सहेज कर रखना चाहता था। हम दोनों उस दीवार की ओट में खड़े हो गए थे। हम बारिश से बचे हुए थे, मगर ठंडी हवा के थपेड़े हम दोनों को छू रहे थे। हवा की मस्तियां उसके बालों के साथ शरारत कर रही थीं। उसके काले घटाओं जैसे बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द झूमने लगे। और फिर जब उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मुझे यूं लगा जैसे चांद बादलों में से निकल आया हो। मैं बेखुदी में उस हसीन नजारे को देखने लगा। बाहर बारिश हो रही थी, वो बारिश को देखने में मग्न थी और मैं उसे देखने में। उसने एक बार भी मुझे नहीं टोका कि मैं उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाऊं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखें झुकी हुई थीं। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, शायद उसके दिल में भी मेरे लिए जज्बात है, वरना वो मुझे इस बात पर टोक भी सकती थी। मैं खुशी से निहाल हो गया और फिर मैं उससे छोटी छोटी इधर उधर की बातें करने लगा। जब बारिश का सिलसिला थम गया तो वो कहने लगी कि मुझे फूल दे दो, मैं अपने घर जाऊं। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं, आज काफी रात हो गई है, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है। वो हंस पड़ी। मुझे रात गहरी होने से कभी भी मसला नहीं हुआ, मुझे सिर्फ दिन के वक्त बाहर निकलने में दिक्कत होती है, मैं लोगों का सामना नहीं करना चाहती। तब मैं उसकी बात को सही से समझ नहीं सका था। मुझे लगा कि शायद वो बहुत शर्मीली है, इसलिए वो लोगों के सामने जाने से घबराती है। मैं अपनी बात पर मजबूर हो गया कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम अकेली इतनी रात को जाओ। कहने लगी, ठीक है तो चलो फिर। उसने फूल मुझसे ले लिए थे, पैसे मेरे हाथ में थमाकर वो आगे आगे चलने लगी। जैसे ही हम लोग जंगल में पहुंचे तो अचानक से तेज तूफान आ गया। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ने के लिए उसके करीब हुआ तो अचानक से वो वहां से गायब हो गई। मैं तो हैरान परेशान रह गया। मैं उसे आवाजें देने लगा, महानूर कहां हो तुम? मगर मेरे बाद के जवाब में किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती। मैं हैरत अज़दा सा वापस आ गया था। दिल ही दिल में परेशान भी था कि अचानक से वो कहां चली गई। उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। और फिर अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो मैं मुतमिन सा हो गया। तुम कल अचानक से कहां चली गई थी? मैं कितनी देर तक तुम्हें ढूंढता रहा। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैं उस जगह पर रोजाना आती जाती हूं, रोजाना ही मैं अपने घर हिफाजत से पहुंच जाती हूं। तुम्हें मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आज भी मौसम खराब था। आज भी वो मुझे कहने लगी कि हम दोनों यहीं पे कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं, फिर अपने अपने मंजिल पर चले जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल दुखा था। मेरे दिल ने बेइख्तियार ये ख्वाहिश की कि काश हम दोनों की मंजिल एक ही होती तो मैं उसका हाथ थाम कर दूर तक चलता जाता। आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा महानूर के लिए कर रहा था। अभी हमें यहां पर खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक तरफ से कुछ मनछले लड़के आ गए थे। वो इस मौसम में हंसी मजाक करते हुए बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। हमारे पास आकर वो दोनों रुके।
आज भी महानूर ने चेहरे से नकाब हटाया हुआ था। उन लड़कों ने महानूर को देखा तो उनकी आंखें चमकने लगीं। अरे वाह, यहां तो बड़ी हसीन रकीबजा खड़ी है। हम बेवजह इस खाली सड़क पर टहल रहे थे। हमें पहले यहां आ जाना चाहिए था और इस खूबसूरत नजारे से लुत्फ उठाना चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर उन लोगों को रोकना चाहा। मुझे उनके इरादों की समझ आ गई थी, और कोई मेरी महानूर की तरफ गलत नजर से देखे, गलत इरादे से बढ़े तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं उस लड़के के करीब हुआ तो अचानक से मेरी आंखों के सामने तारा छा गया। मेरा सर चकराने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के दरवाजे के पास था। मैं हैरत अज़दा उठकर खड़ा हो गया। हैरत से इधर उधर देखने लगा। मैं तो अभी उस मजार के पास था, महानूर के साथ था, जहां पर वो लड़के आ गए थे। तो मैं अब यहां पर कैसे आ गया? कहीं महानूर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया? मैं फौरन से उसी मजार की तरफ भागा तो हर तरफ गहरा अंधेरा था। गहरी खामोशी किसी राज की तरह इस अंधेरे को अपने अंदर समेट चुकी थी। अब मैं उस जंगल में गया जिस रास्ते से महानूर अपने घर जाती थी। ज्यों-ज्यों मैं आगे जा रहा था, मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। जब मैं जंगल के आखिरी कोने में पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि दूर तक रेगिस्तान था, वीराना था, मगर आसपास घरों के कोई निशान नहीं थे। मुझे माजबीन ने बताया था कि उसका घर जंगल के साथ वाली बस्ती में है, और जंगल में खतरनाक नाग और जानवर होने की वजह से मैं कभी भी इस जंगल में नहीं गया था और न ही कभी इसके बारे में किसी से सुना था। मगर अब जब मैंने 2 घंटे का फासला तय करके जंगल से बाहर निकला तो दूर दूर तक वीराने ने मेरा स्वागत किया। मैं सोच में पड़ गया कि इस वीराने में महानूर कहां रहती है। यहां पर तो किसी इंसान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। कितनी देर तक मैं जंगल में भटकता रहा था। जंगल बहुत बड़ा था, जहां तक नजर जाती बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। अब मैं रास्ता भटक चुका था। मैं बुरी तरह घबरा गया कि अब क्या करूं, इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं। घर में मां बहुत परेशान हो रही होंगी। अब तो आधी रात भी हो चुकी है और अभी तक मैं घर नहीं गया हूं। जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था, मां तब तक बेकरार रहती थीं, और आज मैं नहीं पहुंचा था। मुझे हर हाल में घर जाना होगा और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे महानूर की भी फिक्र थी कि कहीं उन लड़कों ने महानूर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया हो। अभी मैं थोड़ा सा ही दूर गया था जब मुझे एक तरफ काला साया नजर आया था। इस अंधेरे में वो काला साया बहुत भयानक लग रहा था। कौन है वहां पर? कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा तो उस साये में हरकत हुई। वो मेरी तरफ आने लगा, और जब वो मेरे करीब आया और जब उसके चेहरे पर मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो बहुत भयानक था, बहुत डरावना। आज तक इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं जमीन पर गिर पड़ा और वो साया भी चीखते चिल्लाते मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसके मुंह से बहुत डरावनी आवाजें निकल रही थीं। मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। आज तक मैंने डरावने भूत प्रेतों के बारे में सिर्फ सुना था, और आज पहली बार मेरा उनसे सामना हुआ था, तो मेरा डरना यकीनी था। मैं अल्लाह को याद करता हुआ एक तरफ भागने लगा, जब अचानक से मुझे किसी से जोरदार टक्कर लगी। मैं जमीन पर गिर गया। सर उठाकर देखा तो मेरे सामने महानूर खड़ी थी, जो उस साये को बड़ी बेरहमी से घूरे जा रही थी। महानूर की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, और यह रोशनी उस साये को जलाने लगी थी। तो साया बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, और यह खौफनाक मंजर देखकर मैं भी बुरी तरह डर गया था। यह महानूर थी या कोई और मखलूक जो महानूर की शक्ल में यहां पर आई थी और जिसने उस साये को खत्म किया था? क्या यह मेरी मदद करने वाली थी, या यह खुद मुझे साये से बचाकर मौत के घाट उतारने वाली थी? मैं पिटे हुए इंसान की तरह कभी महानूर को देख रहा था तो कभी उस साये की तरफ। तभी महानूर ने अपने चेहरे का रुख मेरी तरफ किया। अब उसकी आंखें नॉर्मल हालत में आ गई थीं। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैं डर के मारे वहां से भागने लगा जब महानूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूं। यह कहकर उसने मुझे एक जोरदार झटका दिया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के पास खड़ा था
और मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं भागते हुए घर के अंदर आया। जब मां के पास गया तो मां बेखबर सो रही थीं। मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है मां सो रही हैं। अगर मां जाग रही होती तो मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। मैं अपने कमरे में आया तो बहुत ज्यादा डर गया था। आज मैंने कमरे की लाइट बंद करने की गलती नहीं की थी। पूरी रात कमरे की लाइट ऑन रही और मैं तरह तरह के ख्यालों में उलझा रहा कि जो मेरे साथ आज हुआ है वो क्या था। पहले उन लड़कों का वहां पर आना, फिर मेरा अचानक से बेहोश हो जाना, फिर उस जंगल में उस साए का आना और माहनूर का मुझे लेकर गायब हो जाना, माहनूर की आंखों से वो रोशनी निकलना। आखिर यह सब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या माहनूर मेरी तरह की इंसान नहीं है? क्या वो कोई और ही मखलूक है? यही सब सोचते सोचते न जाने कब मैं नींद की वादियों में उतर गया था। अगले दिन जब मैं उठा तो बुखार में बुरी तरह से तप रहा था और फिर अगले कई दिनों तक मैं मजार पर नहीं जा सका था। बुखार मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। जब बुखार कम हुआ तो अम्मा कहने लगीं कि बेटा अब काम पर चले जाओ, महीना खत्म होने वाला है। मकान मालिक किराया और कर्जे की किश्त लेने के लिए आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे? अगर काम नहीं करोगे तो ये सब कैसे होगा? मैं जानती हूं कि तुम छोटी सी उम्र से ही मेहनत मजदूरी कर रहे हो। तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तुम थक जाते हो। अभी भी तुम्हें बुखार है, मगर क्या करूं बेटा, मजबूरी है। तुम्हारे अलावा और कौन है जो ये सब करेगा? मैंने अम्मा को गले से लगा लिया। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपकी दुआएं चाहिए। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। मजार पर आया तो अब काफी हद तक मेरी तबीयत बहल गई थी। आज मेरे पास काफी सारे ग्राहक आए थे और मेरा आधा फूलों का टोकरा खाली हो गया था। शाम को जब आखिरी इंसान वहां से जाने लगा तो मैंने भी अपने कदम वापसी की ओर बढ़ा दिए। तभी वही परिचित आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं भेजने से वापस पलटा और उसे देखने लगा। मुझे लगा था कि अपनी हकीकत मुझ पर खुल जाने के बाद शायद वो कभी मेरे सामने नहीं आएगी, और जब मेरे सामने आएगी तो मेरे जज्बात भी उसके लिए बदल चुके होंगे। अब मैं उसके लिए मोहब्बत महसूस नहीं करूंगा, बल्कि मुझे उससे डर लगेगा। मगर नहीं, मेरे जज्बात उसके लिए वैसे ही थे। वो वक्त ही डर और खौफ का एहसास था जो मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। अब तो बहुत सारी तावीलें थीं जो मैं खुद ही उन चंद लम्हों में गढ़ चुका था कि वो कोई और मखलूकन होगी जो माहनूर के रूप में होगी। मैं बेताबी से उसके पास आया। आज उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए मुझे देखे जा रही थी। उसका रोना मुझे बेचैन कर रहा था। माहनूर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तब उसने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया और मुझे यूं लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में सुकून उतर गया हो। कितनी देर यूं ही गुजर गई थी। न मैंने माहनूर को खुद से अलग किया और न ही उसने मेरे कंधे से सिर उठाया। काफी देर के बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो वो खुद ही अपने आंसू पोंछ कर वापस जाने लगी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, माहनूर, मुझे बताओ सब क्या है? तुम्हारी हकीकत क्या है? कल रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? तुम सच में हो? एक आम इंसान नहीं हो क्या? क्या तुम किसी दूसरी मखलूकन से ताल्लुक रखती हो? कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तब माहनूर ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक जिन्नजादी हूं। मैं कई सालों से इस मजार पर रह रही हूं। कभी किसी पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की। मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है, इसलिए उनसे दूर ही रहती हूं। कई बार कुछ आमिल और जादूगर मेरे रास्ते में आए जिन्होंने मुझे कैद करने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें चकमा देकर वहां से भाग गई। मैं किसी पर भी अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींचने लगी। पहले तो मैं तुम्हें छुप छुप कर देखती रही, मगर फिर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और तुम्हारे सामने आ गई। कल जो कुछ भी हुआ वो सब अचानक था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं अभी तुम पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हें मुझ पर शक हो गया और तुम रात को उस जंगल में आ गए। तुम्हें नहीं पता कि जंगल कितना खतरनाक है। वहां बहुत सारे जिन्नात मौजूद हैं, जिनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी, और वो एक बुरा शरारती जिन्न था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था।
जब मैं तुम्हारे और उसके बीच आ गई तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं उसे सिर्फ कुछ वक्ती नुकसान पहुंचा सकती थी, मार नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपने कबीले की रिवायत को तोड़ नहीं सकती थी। हमारे कबीले की रिवायत है कि हम जिन्नात एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, बस सजा दे सकते हैं। अगर किसी से कोई शिकायत हो तो हमें शाह जिन्नात को यह बात बतानी होती है। और कल उस जिन्न की वजह से यह बात शायद शाह जिन्नात तक पहुंच गई कि मैं तुम पर आशिक हो चुकी हूं। शाह जिन्नात का मेरे लिए हुक्म है कि मैं अब इंसानों की दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगी, तुम मुझे नजर नहीं आऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे आसपास रही तो मेरे कबीले के लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी परवाह है। तुम अपनी मां का इकलौता सहारा हो। खुदा न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी। अब मैं बुरी तरह से रोने लगा था। महानूर, ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने ही तो मुझे जीने का हौसला दिया है, जीने की नई उम्मीद दी है, वरना मेरी जिंदगी में क्या था। महानूर उदास हो गई। मुझे जाना होगा सलीम, मगर मेरी मौजूदगी का तुम्हें हमेशा एहसास रहेगा। जब तुम्हें कभी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर हाजिर होऊंगी। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। ये कहकर उसने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर मुझे दी और कहने लगी, यह बहुत कीमती अंगूठी है। अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं, जो तुम्हारा कर्ज भी उतार सकते हैं और तुम्हारी बाकी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। मैंने वो अंगूठी उसकी निशानी समझकर ले ली थी। मैं उससे बचने का कोई इरादा नहीं रखता था। महानूर चली गई थी, मगर अपनी यादें और अपनी निशानी मेरे पास ही छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद से मैंने जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू किया था। अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। मैंने अब फूल बेचने के साथ साथ एक छोटा सा फूड स्टॉल भी शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और मेरा काम बढ़ता चला गया। मैंने ना सिर्फ अपना कर्ज चुका दिया था, बल्कि अब वही मकान भी खरीद लिया था जिसमें मैं और मां किराए पर रहते थे। अब मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। अम्मा ने अपनी पसंद की एक लड़की से मेरी शादी भी कर दी थी। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूं, उससे बहुत मोहब्बत भी करता हूं, मगर मैं आज भी महानूर को उसी तरह याद करता हूं। आज भी उस अंगूठी को मैंने संभाल कर रखा है और हर रात उसे अपने सामने रखकर ढेरों बातें करता हूं। तब मुझे अपने आसपास महानूर की खुशबू महसूस होती है और मेरे लबों पर मुस्कान फैल जाती है।